हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी जो मैथ की जो श्रृंखला चल रही थी 5 क्वेश्चन वाली, ये उसका अगला वीडियो है। बीच में कुछ दिन मैं नहीं आ पाया पढ़ाने के लिए, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगी और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। पहला हमारा जो 20 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, ये 21 से है। तो 21वां हमारा जो सवाल है वो है कि ए और बी, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। ये पीला, ये वाला कलर सही है। हाँ, ये वाला कलर सही है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। अब करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करें तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको जैसा सवाल बोल रहा है बिल्कुल वैसा करते जाना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। ए और बी, जो ए है और बी है, ये काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का 2 गुना और 1/3 गुना काम करें तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए और बी ये कितने दिन में करते हैं काम? 8 दिन में। तो जो काम ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, वही काम यदि ए की क्षमता को क्या कर दिया जाए? 2 गुना, मतलब ए 2a काम करेगा, 2 गुना कर दिया क्षमता, और बी की क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो बी की क्षमता को क्या कर देंगे? 1/3 प्लस, तो बी में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा b/3। ये कितने दिन में करते हैं? ये 6 दिन में करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब चलिए यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है ए और प्लस 8a हो जाएगा, ये प्लस 8b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा? 6 दूना 12a प्लस, और 6 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 2b। ठीक है, 2b। ठीक है, तो 12a प्लस 2b। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे? ए वालों को एक तरफ ले लेंगे और बी वालों को दूसरी तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये 12a को ले रहे हैं मान लो। आप ऐसा भी लिख सकती हैं या सीधा लिख लीजिए, जैसे 8b माइनस 2b, ऐसा कर लीजिए। 2b बराबर, और 12a माइनस 8a। अगर इस वाले 8a और 12a को इस तरफ भी आप लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको घटाना ऐसे ही पड़ता कि 12a माइनस 8a, इस तरफ से 12a-8a। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? 6b, और यहाँ से कितना बचा? ये 4a। ठीक है, तो ये अब क्या है, हमने यहाँ पर किसका? टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ ये क्या था? टाइम, टाइम था। ठीक है, ये समय था। तो जब भी समय का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे जो अनुपात निकलेगा वो किसका अनुपात लगेगा? वो क्षमता का अनुपात निकलेगा, क्षमता या एबिलिटी का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो जब भी समय का गुणा होगा तो हमारा हमारा क्षमता का अनुपात निकलेगा। तो यहाँ से हम क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, तो बी बटे ए आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 4/6, यानी कि 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो 2/3 ये हमारी ए की क्षमता हो गई। एक ए की बी की क्षमता कितनी है? 2, और ए की क्षमता कितनी है? 3। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको किसका निकालना है? हमको निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो पहले तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा? पहले हमें चाहिए टोटल वर्क। ठीक है, टोटल कार्य, कार्य कितना है, फिर ये का निकालेंगे कि ये की क्षमता 2 है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना है? टोटल कार्य करने के लिए हमको, ये हमारा टोटल काम है, ये इसमें मान रखेंगे या इस इक्वेशन में, तो हमारा टोटल काम निकल आएगा। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी की जगह पे रखेंगे। और बी कितना करता है? सॉरी, ए करता है 3 यूनिट। यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वह छोटा कर देता हूँ थोड़ा, इसको हटा देता हूँ। हाँ,
तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, और बी कितना करता है 2 यूनिट। ठीक है, तो ए और फिर ये कितने दिन तक काम करते हैं 8 दिन तक, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 2 5 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 59 40। तो टोटल हमारा काम कितना हो गया 40 यूनिट काम। अब हमको निकालना है कि ए कितने दिन में 40 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए अकेला कर रहा है तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट 3 यूनिट काम। तो 40 काम को कितने दिन में करेगा, 40 यूनिट काम को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा दिन निकल आएगा। ठीक है, तो 40/3 दिन। या इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 तिहाई 39, 13 सही 1/3 दिन। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको जो भी आंसर में मिले आपको वो टिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 40/3। ये हमारे चार ऑप्शन थे 40/3, 48/3, 20/7 और 14। ठीक है, तो हमको कौन मिल रहा है 40/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और रुका के खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्वयं सॉल्व करना है, और जब उसका आंसर ना आए तो फिर आपको वीडियो देखनी है आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ने कोई काम, देखो यहाँ पर ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। तो ज्ञात करो कि ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो ए ने कोई काम किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। मान लो ये ए है, इसने काम किया था और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था, मतलब 4 दिन तक तो काम किया था। ठीक है, तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया था, बी ने ये काम किया था 18 दिन में। ठीक है, यदि ए ने, अब इसमें लिखा है कि ए ने अगर अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद, अभी 4 दिन बाद छोड़ रहा था, मान लो 6 दिन कर लिया इसने, यानी 6 दिन बाद छोड़ा होता तो ये बी बचा हुआ काम कितने दिन में करता 12 दिन में। ठीक है, तो देखो ए यहाँ से यहाँ देखो कितने का अंतर है 2 का। यदि ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है, मतलब ए 2 दिन काम करता है, तो बी कितने दिन काम कम करता है 6 दिन काम करता है। तो यहाँ से ये हमें एक बात समझ में आ गई कि ए का 2 दिन का काम बराबर है, ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 6 दिन के काम की, क्योंकि उतना ही काम अगर ए 2 दिन में करता है और बी करता है उसी काम को 6 दिन में। ठीक है, तो ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है हमारा, अब देखो ये हमारा क्या है टाइम है, टाइम मतलब समय, ये समय है। तो हमारी क्या निकलेगी क्षमता निकलेगी, ये समय है। तो हम यहाँ से क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे, तो ए अपॉन बी बराबर क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा 6/2, यानी कि 2 तिहाई 6 3/1। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट काम करने की एक दिन में, और बी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट एक दिन में काम करने की। अब हमको देखो किसका निकालना है। ठीक है, तो ज्ञात करो कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ हमें, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 30 32 और 27 और 40। ठीक है, तो ए और बी अगर दोनों के हैं ऑप्शन तो इस हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दो दो ऑप्शन मिलने चाहिए थे। तो या तो ये ए का काम होगा या बी का काम होगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन इस किताब में दिए नहीं गए तो मैंने अपने मन से रखा दिए। तो चल देखते हैं कि किसका काम रखा है मैंने, ये का रखा है या बी का। हम दोनों का निकाल के देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन में किसका काम आ रहा है। तो हमारा काम टोटल कितना है, टोटल काम निकालेंगे पहले हम। तो ए कितने दिन करता था, यदि ए 4 दिन काम करता था यानी कि 4A, या A × 4 जैसे भी आपको लिखना हो। जैसे तो हम यहाँ पर 4A प्लस बी ने कितने दिन किया था तो काम 18 दिन, तो 18B। ठीक है, ये हमारा क्या था, हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 × 3
और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 18 गुणे 1, तो 4 तियाई 12 प्लस 18 एकम 18, तो ये कितना निकल के आया 30। तो 30 यूनिट जो है ये हमारा टोटल का वर्क है। ठीक है, तो 30 यूनिट काम को अब हमको निकालना है कि ए कितने समय में करता है और बी कितने समय में करता है। ठीक है, तो ए हमारा कितने दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता है 30, 3 यूनिट, तो 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा, तो ये निकलेगा 10 दिन। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं है, तो ए का काम नहीं दिया गया है। बी एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पर बी का काम निकालना है हमको। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट, तो 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन, तो ये हमारा ऑप्शन में है और ये हमारा सही हो जाएगा। बी का काम निकालना है, यहाँ हमने दोनों का निकालना था, एक ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये बी का काम आपका आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है कि तीन टाइपेस्ट कौन कौन, पी क्यू आर, पी क्यू आर तीन टाइपेस्ट हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये तीन टाइपेस्ट हैं। ठीक है, एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, एक साथ काम करते हैं और 4 घंटे में ये 216 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, एक घंटे में आर और क्यू, एक घंटे में आर क्यू से उतने पेज ज़्यादा टाइप करता है, एक घंटे में, ये एक घंटे में देखो आर क्यू से उतने पेज ज़्यादा टाइप कर सकता है जितने आर, वो सॉरी यहाँ कहाँ है, उतने पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से, जितने क्यू किससे पी से, मतलब जो इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। जितने ये पी, जितना क्यू पी से ज़्यादा पेज टाइप करेगा उतना ही आर क्यू से ज़्यादा करेगा। मान लो यहाँ पे रखते हैं कि एक, अगर ये एक घंटे में एक पेज टाइप करता है तो ये 2 करेगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का, एक हो गया, और फिर एक का फिर से होगा तो ये 3 करेगा। ठीक है, तो ये बीच का जो उनका अंतर है ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है, पी उतने ही पेज कितने दिन में 7 घंटे में टाइप करता है। तो ये क्या दिया गया है हमारा समय, तो हम ये समय का, समय दिया गया है तो हम यहाँ से क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्षमता का हमारा क्या निकलेगा, आर बटे पी बराबर 7/5, ये हमारा क्या है रेशियो। तो ये हमारे क्षमता का क्या है रेशियो, अनुपात निकल आया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, मान लो कि ये एक घंटे में, यहाँ इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और अब देखते हैं, ये है P, ये है Q और ये है R। तो मान लीजिए एक घंटे में ये X पेज टाइप करता है। ठीक है, तो ये कितना है, इसकी क्षमता कितनी है 7 है, तो ये कितने करेगा एक घंटे में 7x पेज टाइप करेगा, अनुपात में देखेंगे। और ये कितना करेगा, ये करेगा आपका कितना 5x। ठीक है, तो ये एक घंटे में 5x पेज टाइप करेगा और ये इसकी क्षमता क्योंकि 5 है तो ये 5x करेगा और ये कितने करेगा 7x टाइप करेगा। अब जो बीच में q का आना चाहिए तो ये 6x हो जाएगा, क्योंकि 5 से 1x ये बराबर, इसका बराबर अंतर होना चाहिए, 5 से 1 6 और 6 से 1 7। ठीक है, उतने ही ज़्यादा करता है, क्योंकि r q से उतने पेज ज़्यादा, जितने पेज ज़्यादा करता है p उतने ही पेज ज़्यादा करता है q से। ठीक है, q r से जितने पेज ज़्यादा करता है, ये क्यू है जी, आर से जितना ज़्यादा करता है उतने ही ज़्यादा क्यू से पी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक घंटे के हैं ये पेज, तो ये 7x, एक घंटे में कितने पेज निकलेंगे, ये 7x प्लस 6x और प्लस 5x। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे 4 घंटे में ये लोग कितने पेज टाइप कर रहे थे, 4 घंटे में ये लोग 216 पेज टाइप कर रहे थे। ठीक है, तो ये
अगर हम 4 घंटे में इसको डिवाइड कर दें, ये घंटे के हैं तो ये कितने आ जाएंगे 216 पेज। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x बहुत 7x और 7 5 12x और 6 18x, ये 18x गुणे 4 बराबर 216। यहाँ से हम क्रॉस काट देते हैं। तो 4 4 पंचे 20 और एक बचा, 6 4 चौका 16 54 और 18 तिहाई 54। तो x बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करती है। ये आपकी ऑप्शन थी, तो आपको जब निकालना है तो पहले पॉज करके ये ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है सबसे पहले पी का, ये एक एक घंटे का है और एक एक घंटे का हमको निकालना है। यहाँ पर ये एक एक घंटे के दिए गए हैं सबके, तो एक एक घंटे के हमको निकालना है। तो एक घंटे में पी कितना टाइप करता है, पी करता है 7x और x की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारा कितना निकल आएगा 7 मल्टीपल 3, 7 3 21। ठीक है, दूसरा है फिर q, q कितने करता है, जी यहाँ पर उल्टा लिख गया इसका क्रम। यहाँ पर आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज करता है जितना क्यू पी से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर क्रम उल्टा था, यहाँ था आर क्यू और पी, ये था बस, और कुछ नहीं करना है चेंज। तो यहाँ आर क्यू पी आ जाएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू है ये पहली, 7x बराबर 21। अब क्यू बराबर कितना था 6x। तो 6 मल्टीपल 3 बराबर 6 3 18 और p बराबर कितना था, p बराबर था आपका 5x। तो 5 गुणे 3 5 तिहाई 15 पेज। तो 21 पेज करेगा r और q करेगा 18 और p करेगा 15। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में ये मिल रहे हैं। तो ये मिल रहे हैं हमको ऑप्शन ही गलत है, यहाँ 18 होना था, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, लिखते समय गलत हो गया होगा। यहाँ पर 18 होना था। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन टाइपिस्ट ABC 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है अगर बी 1 दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज़्यादा पेज टाइप करता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है 4 पेज, 3 पेज, 5 पेज और 6 पेज। तो चलिए ये सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, ये सेम ये है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है, आप इसको घर में लगा के देखना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, यदि नहीं आएगा तो कल हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो ए और बी कितने दिन में 30 दिन में काम कर साथ करते हैं शुरू। ए प्लस बी कितने दिन में 30 दिन में काम करते हैं, ठीक है, साथ मिलकर। अब क्या होता है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और बी ने कितने दिन किया 23 दिन किया और इसने फिर काम छोड़ दिया। ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म होता है, एंड पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ अकेला
ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए ने कितने दिन किया होगा, जब काम 33 दिन में खत्म हुआ तो इसने कितने 33 दिन किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट तक कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें कि जो हमारे ए को कितना काम करना चाहिए था 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, लेकिन उसने किया कितने दिन 33 दिन, मतलब ए ने 3 दिन ज्यादा किया। और बी को कितना काम करना चाहिए, इसको भी 30 दिन करना चाहिए था, लेकिन इसने 23 दिन किया, तो इसने 7 दिन काम कम किया। तो ए ने जो 3 दिन में काम किया वो किसके काम था, बी के 7 दिन का काम था, क्योंकि बी 7 दिन पहले छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, ये टाइम है, समय है। तो इस समय से हम क्या निकाल लेंगे, ये समय है तो हमारा रेशियो किस में आएगा, क्षमता आ जाएगी। तो ए अपॉन बी बराबर कितनी आ गई क्षमता, 7/3, यानी कि एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, 7 यूनिट। और बी कितना काम करता है, 3 यूनिट। ठीक है, अब हमारा टोटल काम निकालना है हमको कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में हम ए और बी के मान रख देंगे और 30 से मल्टीप्लाई। एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, प्लस बी एक दिन में कितना 3 यूनिट काम करता है, तो ये लोग 30 दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में मिला के 10 काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 प्लस गुणे 30 बराबर 10 × 30 बराबर 300। तो ये 300 यूनिट काम जो है हमारा, ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल, तो ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमको किसका निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में, हमको ए का निकालना है। ठीक है, तो ये 300 यूनिट जो काम है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक दिन में करता है 7 यूनिट काम। तो 300 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, कितना आता है। तो 7×3 = 21, 7×4 = 28, बची 2, यहाँ 2 बची तो 0 आ गया, तो 20 हो जाएगा। तो 7×2 = 14, और फिर कितना 6 बचेंगी, तो 6/7। ठीक है, तो 42 सही, 6/7 जो रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे है 42 सही, 6/7 ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ये कितने दिन बाद 20 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, और काम 26 दिन में पूरा होता है। तो बताओ ए अकेला काम को 2/3 दिन में, ए अकेला 2/3 काम को कितने दिन में करेगा। तो ये भी सेम है, पर चलिए आप इसको पॉज करके लगाइएगा और तुरंत कमेंट में आप आंसर लिखिएगा। मैं अभी यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ए और बी है, ए प्लस बी कितने दिन में, 24 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ए कितने दिन काम कर, ये दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया और 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम किया, 20 दिन बाद, और काम कितने दिन में खत्म हुआ, 26 दिन में। ए को कितना काम करना था, 24 दिन, और बी को भी 24 दिन करना था। तो ए ने कितने 4 दिन काम किया। तो ए के जो 4 दिन का काम है वो बी ने कितने दिन में खत्म कर दिया, बी को 24 दिन में करना था, यानी 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिए, तो बी ने वो 2 दिन में और खत्म कर दिया। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा टाइम है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, क्षमता निकल आएगी, अनुपात। तो ए अपॉन बी बराबर 2/4, 1/2, ये हमारी क्षमता आ गई। एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए हमको निकालना है, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे अपना, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू रख देंगे और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 × 24, तो 3 × 24 बराबर 72। तो ये 72 यूनिट काम हमारा क्या है, टोटल काम है। पर ए को क्या पूरा काम करना है, नहीं, ए को कितना करना है, 2/3 काम बताना है कि ये कितने दिन में करेगा। तो 72 का 2/3 काम ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 72 का 2/3 काम कितना होता है, 48 यूनिट।
24 तियाई 72, 24 दूना 48, 48 यूनिट काम को ये कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट काम, तो 48 काम को करेगा 48 48 दिन में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पसंद आए और आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब हम कल फिर से 5 क्वेश्चन लेंगे, कुछ दिन बाद थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी लेंगे। आज मैं एक क्वेश्चन आपका वो होमवर्क में है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद आप सभी को।